Hello everyone, let us take some MCQs for the preparation of NEET. Our first question is cyanobacteria are also referred to as CBSE PMT का ये क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया को और क्या हम रेफ़र कर सकते हैं? ऑप्शंस दिए हैं प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी cyanobacteria. They are also known as blue green alga. It is also you can write here as BGA, that is blue green alga. अगर हम साइनोबैक्टीरिया की यहाँ पे बात करें तो ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको कंसीडर किया जाता है एज द मोस्ट एंशिएंट ऑफ ऑल क्लोरोफिल वेयरिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताएं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। फर्स्ट कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड थिंग ये मोस्ट एंशिएंट हैं ऑफ ऑल द क्लोरोफिल वेयरिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप. Question, I am repeating question once again. Maximum nutritional diversity is found in the group. ऑप्शन दिए गए हैं आपको फंजाई, एनिमिलिया, मोनेरा एंड प्लेंटे. इसमें से आपको बताना है कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वो कौन से ग्रुप में देखने को मिलती है. तो करेक्ट आंसर आएगा इसका मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द किंगडम मोनेरा. मोनेरा विल बी द करेक्ट आंसर. कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिगार्डिंग हाईएस्ट ग्लोबल डाइवर्सिटी. तो जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है दैट इज़ सीन इन द फंजाई. तो ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है फंजाई में देखने को मिलती है और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है दैट इज़ फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स. इसमें ऑर्गेनिजम्स दिए हैं लिस्ट में, इनमें देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं. ऑप्शंस हैं लाइक लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, चेरा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपैनोसोमा, पोर्फिरा एंड वोल्फिया. क्या तो इसमें से बताइए ज़रा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं. ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ 6. अभी 6 ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉप्स इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें आएंगे आपके पास लिस्ट में से नॉस्टॉक, चारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पोर्फिरा एंड वोल्फिया. क्लियर. 1 2 3 4 5 6. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द ऑटोट्रॉप्स. कितने ऑर्गेनिजम्स हो गए ये? दे आर द 6. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिन रॉट ऑफ फिश इज कॉज्ड बाय. फिन रॉट ऑफ फिश ये बेसिकली डिजीज़ है फिश का. तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिन रॉट ऑफ फिश जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इस डिजीज़ को कॉज करता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट विल बी बी. फिन रॉट डिजीज़ ऑफ फिश जो है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस फ्लोरीसेंसियस. क्लियर. सो Pseudomonas fluorescens is the causative agent for the fin rot of fish. Clear. Fin rot disease of fish कौन कॉज करता है? दैट इज Pseudomonas. क्लियर. और ये बेसिकली इसको फिन रॉट ऑफ फिश क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फिन रॉट है दैट बिगिंस आफ्टर एन इंजरी टू द फिश फिन्स और टेल. फिश के फिन या टेल में अगर इंजरी हो जाती है तो ये फिन रॉट डिजीज़ जो है वो शुरू हो जाती है. कौन कॉज कर रहा है इसको? दैट इज Pseudomonas fluorescens. ओके. नेक्स्ट इज अ पिक्यूलियर ऑर्डर
that prevails in marshy areas and cowsheds is on account of a gas produced by peculiar odor that prevails in marshy areas and cowsheds is on account of gas produced by। एक तरह की हम जिसको बोल सकते हैं मतलब गंध बोल सकते हैं कि जो मार्शी एरियाज़ या काउ शेड्स में जो पाई जाती है, आपने देखा होगा मार्शी एरियाज़ में या काउ शेड्स में, तो एक पर्टिकुलर टाइप की गंध वहाँ पे आप महसूस कर सकते हो। तो वो बेसिकली कौन कॉज करता है, क्लियर। सो ये कौन से बैक्टीरिया जो हैं इसको कॉज करते हैं? ऑप्शन है माइकोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स और साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, सो दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया। peculiar odor that prevails in marshy areas and cow sheds is on account of a gas produced by the आर्कीबैक्टीरिया, क्लियर। आर्कीबैक्टीरिया का थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, और जो मेन ग्रुप्स आर्कीबैक्टीरिया के हैं वो हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। रिपीटिंग वंस अगेन, जो आर्कीबैक्टीरिया के मेन 3 ग्रुप्स हैं उनमें आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, उसमें आते हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मिथेनोजेंस हैं बेसिकली ऑब्लिगेट एनएरोबिक आर्कीबैक्टीरिया हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्लियर। और ये जो हैं दे आर फाउंड इन द स्वैम्प्स एंड मार्शेस, रूमन ऑफ कैटल, सीवेज स्लजेस हो गया एंड गट ऑफ टर्माइट्स, क्लियर। तो आर्कीबैक्टीरिया जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पिक्यूलियर ऑर्डर के लिए। आर्कीबैक्टीरिया में 3 आपको यहाँ पे ग्रुप बताए, मिथेनोजन, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल। जो मिथेनोजेंस हैं बेसिकली वो ऑब्लिगेट एनाएरोबिक आर्कीबैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरोकीट इज और आर। स्पाइरोकीट जो है बेसिकली क्या है? क्लास ऑफ इंसेक्ट है, क्लास ऑफ वायरस है, बैक्टीरिया है या फंजाई है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन। स्पाइरोकीट्स दे आर बेसिकली द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं ये? हेलिकली कॉइल्ड बैक्टीरिया होते हैं, और अगर इनकी हम लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 3 to 500 माइक्रोमीटर, क्लियर। कुछ जो स्पाइरोकीट्स हैं वो सैप्रोफाइट्स हैं और बाकी जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स का आपको पता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, क्लियर। अब एक स्पाइरोकीट है लाइक ट्रिपैनोपैलिडम, दे इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोकीट। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक रहे कि स्पाइरोकीट बेसिकली क्या है। सो दैट इज़ ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये बेसिकली कॉज करता है डिजीज़, आपको पता होगा सिफिलिस डिजीज़ इन ह्यूमन। तो स्पाइरोकीट जो बेसिकली क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? दैट इज़ इकोलाई। इकोलाई जो है दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेन जो है बेसिकली वो नेम हुआ है आफ्टर द डेवलपर, जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, दैट इज क्रिश्चियन ग्राम, क्लियर। अप्रॉक्स 75% ऑफ नॉन बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है। इकोलाई हो गया, सैल्मोनीला है, सुडोमोनास है, विब्रियो है, हेलिकोबैक्टर है, हीमोफाइलस है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं? ग्राम नेगेटिव है, क्लियर। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से सिर्फ इकोलाई ही है जो कि ग्राम नेगेटिव है, और रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिकॉइक एसिड इज प्रेजेंट इन। टिकॉइक एसिड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कैप्सिड ऑफ वायरस और प्रोटोप्लाज्म ऑफ माइकोप्लाज्म। तो जो टिकॉइक एसिड है बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टिकॉइक एसिड बेसिकली क्या है? इट इज़ एन एसिडिक पॉलीमर जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फॉस्फेट भी होता है और एल्कोहल भी होता है। फिर से बता रही हूँ, टिकॉइक एसिड में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फॉस्फेट भी होगा और एल्कोहल भी होगा, और ये मेटल के साथ बाइंड करता है, एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर साइट फॉर सम वायरसेस,
और ये मेंटेन करता है सेल्स को लो पीएच पे, उनकी डिग्रेडेशन जो है सेल वॉल्स की उसको प्रिवेंट करता है। क्लियर। टिकॉइक एसिड क्या है, मेटल के साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर साइट एज ए रिसेप्टर साइट एक्ट करता है कुछ वायरसेस के लिए, और ये सेल्स की जो पीएच है उसको लो मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाती बाई सेल्फ प्रोड्यूस एंजाइम। सो ये जो है टिकॉइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज। तो ऑप्शन दिए गए हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज इन देयर सेल वॉल। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, लिपोप्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है, दैट इज़ 10%, बेसिकली 10% पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और इसमें क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, लिपोप्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें 60 to 90% जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है। किस केस में, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है, दैट इज़ ओनली 10%। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और क्या होता है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एक तो हो गया 60 to 90% है, दूसरा टिकॉइक एसिड होता है और लिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic, that is pH 2 पे habitat, they belong to the two groups। तो इसमें बता रहा है कि कुछ हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो कि हाईली एसिडिक, मतलब जिनका पीएच जो है वो 2 रहता है हैबिटेट में, वो कौन से 2 ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं बेसिकली कि जो सॉरी एक क्वेश्चन है क्या हमारा ऊपर, इसको कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग टू, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग टू, तो इसमें ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा आपका, दैट इज़ मोनेरा। क्या, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोट्स, दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट, दे बिलोंग टू द 2 ग्रुप्स। तो इसमें हाइपरथर्मोफिलिक की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, थर्मोफिलिक वो होते हैं जो कि हॉट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। टिपिकली उनका जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ अप्रॉक्स 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। कुछ थर्मोफाइल्स जो हैं जिसमें यू बैक्टीरिया भी आते हैं, आर्के बैक्टीरिया भी आते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं और उनमें दे हैव मेटाबॉलिज्म सल्फर। कुछ थर्मोफिलिक आर्के बैक्टीरिया जो हैं वो बेसिस बनाते हैं फूड वेब का अराउंड डीप सी थर्मल वेंट्स। ठीक है ना, जहाँ पे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं। आर्के बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, दे कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक, एसिडिक मतलब पीएच जहाँ पे 0 होगा, और बेसिक दैट इज़ जहाँ पे पीएच जो है वो 14 रहता है, वहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और जिसको हम बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो थर्मोफाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हॉट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। थर्मोफाइल्स कौन से हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। इनका नेचर क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड दे हैव मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर। क्लियर। और जो थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया हैं वो फूड वेब का बेस बनाते हैं अराउंड डीप सी थर्मल वेंट्स। ठीक है, और वहाँ पे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं इन हाईली एसिडिक, दैट इज़ जहाँ पे पीएच जो है 0, और बेसिक मतलब जहाँ पे पीएच जो है वो 14 रहता है। ऐसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए जर्नी ऑफ लर्निंग विद केके। थैंक यू।